कि वो कौन से आर्टिकल में आएगा। तो आपने लगाना है तो आर्टिकल 21 लगा के आना, ठीक है जी। तो आर्टिकल 21 के अंदर जो ठीक होने के क्वेश्चन, ठीक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्लियर। आगे इसी के इसके बाद इसी में है आर्टिकल 21 ए, ये इंपॉर्टेंट है जी। आर्टिकल 21 ए के अंदर लिख रखा है राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। मीनिंग शिक्षा का अधिकार। जो शिक्षा का जो अधिकार है, शिक्षा का जो अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, ठीक है जी। ये जो शिक्षा का अधिकार है ये पहले हमारे डीपीएसपी है जी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आर्टिकल, इसका एक आर्टिकल है आर्टिकल 45, ठीक है। इसके अंदर पहले लिखा हुआ था कि जो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन दी जाए, ठीक है। ये पहले डीपीएसपी में शामिल था, अब किस में शामिल हो गया है जी, आर्टिकल 21 ए के अंदर। तो आर्टिकल 21 ए के अंदर जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको जो है शिक्षा का जो अधिकार है, जो फ्री एजुकेशन है, ठीक है, वो मिलनी चाहिए, ठीक है। जो शिक्षा है वो 21 ए के तहत जो जिनकी एज 6 से 14 ईयर है उनको मिलनी चाहिए। और अब इसके अंदर क्या लिखा दिया गया जी, इसके अंदर लिख दिया गया है कि जिनकी एज 0 से 6 ईयर की है, ठीक है, और उनको जो फ्री एजुकेशन है वो आर्टिकल 45 के तहत डीपीएसपी के अंतर्गत जो है बच्चों को मिलनी चाहिए। क्लियर। और ये कौन सा अमेंडमेंट हुआ था ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये लिखना कि जो 21 ए अमेंडमेंट हुआ था ये 86वां अमेंडमेंट हुआ था जी, ठीक है। और ये कौन से सन के अंदर हुआ था, ये हुआ था जी 2003 के अंदर, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 के अंदर, जिसके अंतर्गत राइट टू एजुकेशन जो है हमें मिली। हमारा जो आर्टिकल 22 है, ठीक है जी, इसके अंदर दे रखा है कि अगर पुलिस किसी को अरेस्ट कर लेती है तो उस व्यक्ति को, पुलिस ने अरेस्ट जब किया हुआ है तो वो व्यक्ति अपने अरेस्ट का रीजन पूछ सकता है कि किस बिहाफ पे, ठीक है, जो उसको जो अरेस्ट किया गया है, ठीक है। पहले तो रीजन बताना होगा। दूसरा कि जो जिसको अरेस्ट किया है व्यक्ति को, वो उसको 24 आवर के अंदर, ठीक है जी, जो न्यायाधीश होता है उसके सामने पेश करना होगा, ठीक है ना। और ऐसे ही वो जो व्यक्ति है एडवोकेट कंसर्न ओवर एडवोकेट कंसर्न, मीनिंग वो व्यक्ति अपनी खुद की पसंद का वकील करके उससे कंसर्न कर सकता है, ठीक है जी। तो जो 3 जो अधिकार है वो दिए गए हैं। अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को रीज़न बताना होगा कि क्यों उसको अरेस्ट किया है, और वो व्यक्ति भी पूछ सकता है। दूसरा, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको न्यायाधीश के सामने, जुडिशरी के सामने पेश करना होगा। और तीसरा, वो जिसको अरेस्ट किया है वो अपनी खुद की पसंद का कोई वकील, कोई एडवोकेट कर सकता है, ठीक है जी। ये थे आर्टिकल 22, ठीक है। आर्टिकल 19 से 22 तक थे जी। उसके बाद आता है आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 और 24, ठीक है जी। ये है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, मीनिंग शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है जी। मतलब कहने का मतलब कि आज के समय में हम किसी का जो शोषण है वो नहीं कर सकते, ठीक है। कैसे, देखिए आर्टिकल 23 के अंदर क्या लिख रखा है जी, आर्टिकल 23 के अंदर लिख रखा है कि हम
किसी भी व्यक्ति से फोर्सफुली वर्क नहीं करवा सकते, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं आर्टिकल 3 के अंदर लिख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति से, ठीक है, फोर्सली, ठीक है, हम कोई भी कार्य नहीं करवा सकते, ठीक है। जैसे मान लो अब क्या होता है कि इन छोटे छोटे बच्चों को जो अनाथ होते हैं उठा के ले जाते हैं, या कई कई बार इनके पेरेंट्स खुद ही इनसे फोर्सफुली, ठीक है, वो चाहते हैं कि वो पढ़ें स्कूल के अंदर, लेकिन उनसे फोर्सफुली उनसे भीख मंगवाते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है, एक आर्टिकल 23 के तहत उनका जो है एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही मान लो बहुत से एग्जाम्पल हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, आप देखते हो कि जो काम के जो घंटे होते हैं, कार्य के जो घंटे होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनको जो लेबर मिलती है, ठीक है ना, जो पैसा मिलता है बहुत कम मिलता है। ये भी एक, मान लो अगर आप कोई कार्य है, ठीक है, उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा समय कार्य कर रहे हो, लेकिन आपको जो सैलरी है बहुत कम मिल रही है, तो ये भी एक आपका क्या है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है, ठीक है जी। ऐसे ही आर्टिकल 24 के अंदर ये लिख रखा है कि जिनकी एज 0 से लेकर 14 साल से, मतलब 14 साल से जिनकी उम्र कम है, ठीक है ना, 14 साल 14 ईयर से जो कम उम्र के बच्चे हैं, कम आयु के बच्चों से जोखिम भरा जो कार्य है वो नहीं करवा सकती, ठीक है ना। मान लो जैसे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ढाबों के अंदर, ठीक है, या कि फैक्ट्री के अंदर, ठीक है ना, वो उनसे कार्य करवाया जाता है, ठीक है ना। तो जो ऐसा जो कार्य है, ठीक है ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर यहाँ पे जहरीली गैस होती है, ठीक है ना, और इन बच्चों को पता भी नहीं होता कि कैसे कार्य करना है, ठीक है। तो उनसे जो कार्य करवाया जाता है जिनकी एज 14 वर्ष से कम है, तो ये भी एक अपराध है, ठीक है ना। उनका बोल सकते हैं कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्योंकि उनके जो दिन होते हैं वो पढ़ने के होते हैं, लेकिन फिर भी उनसे जो कार्य है वो करवाया जाता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं जी, आगे है आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक, ठीक है। और आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल जो 28 है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, ये आपको दे रखा है राइट टू रिलीजियस या रिलीजियस, ठीक है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, ठीक है। हमारे भारत के अंदर हर व्यक्ति को छूट है कि वो कोई सा भी जो धर्म है वो अपना सकता है, ठीक है ना। अब आर्टिकल 25 के अंदर हम लिख सकते हैं राइट टू वर्शिप, ठीक है, मीनिंग आर्टिकल 25 कहता है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, पूजा कर सकते हो, ठीक है ना, आपको कोई भी रोक टोक नहीं है, ठीक है, और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो, ठीक है। ये भी आर्टिकल 25 के अंदर है। फिर ऐसे ही आर्टिकल 26 के अंदर, आर्टिकल 26 है, इसके अंदर लिख सकते हैं मतलब अफेयर्स, कहने का मतलब कि जो आपने धर्म अपनाया है, ठीक है, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो, उससे संबंधित आप पैसा है, टैक्स वगैरह है, पैसा है जो वो है वो इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है, और उस धर्म से संबंधित जो भी प्रचार प्रसार आपने करना है वो कर सकते हो। ये आर्टिकल 26 के तहत है। ऐसे ही 27 आर्टिकल है, ठीक है, इसके अंदर लिख रखा है कि आप जो भी पैसा इकट्ठा किया है, ठीक है, आपने जो टैक्स वगैरह जो देना है उसके लिए आप बाध्य नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो टैक्स दे भी सकते हो, ठीक है ना, आप चाहो तो टैक्स ना भी दो, ठीक है ना, आपका कंपलसरी नहीं है कि आपको जो टैक्स है वो देना ही पड़ेगा, ठीक है जी। ये आर्टिकल 27 के अंदर है, ठीक है। फिर आर्टिकल जो 28 है, ठीक है जी, इसके अंदर डायरेक्ट लिख रखा है कि
जो स्टेट होगा वो किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करेगा, ठीक है ना जी। मतलब जो डायरेक्ट है वो उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, किसी भी धर्म से, ठीक है ना। जो स्टेट होगा, ठीक है, मीनिंग जो सरकार होगी, ठीक है, वो किसी भी एक धर्म की, ठीक है ना, किसी भी शैक्षणिक संस्थान के अंदर, स्कूलों के अंदर, ठीक है ना, एक ही धर्म की जो बुक्स वगैरह है, ठीक है ना, उनका जो प्रचार है वो नहीं करेगी, ठीक है ना। ये आर्टिकल 28 के अंदर लिख रखा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई विशेष समुदाय है, ठीक है ना, वो किसी धर्म को मानता है, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, स्टेट नहीं करेगी, यहाँ पे ये ध्यान रखना है जी, ठीक है ना। और कोई कर सकती है, क्लियर। जैसे मान लो जो मुस्लिम हैं, ठीक है, वो मदरसों के अंदर ये जो अपने जो धर्म की जो शिक्षा है वो वगैरह देते हैं। ऐसे ही जो सिख समुदाय के जो लोग हैं, ठीक है, भाई हैं, वो अपने अकाल एकेडमिक्स के अंदर सिखों से संबंधित जो बलिदान हुए, जितने भी हुए, उनके बारे में जो बुक्स हैं वो पढ़ाई जाती हैं, ठीक है ना, अपने धर्म की शिक्षा दी जाती है, ठीक है। लेकिन स्टेट नहीं, स्टेट के द्वारा जितने भी जो स्कूल जो चलाए जाते हैं, ठीक है, या यूनिवर्सिटी वगैरह हैं, उनके अंदर किसी विशेष धर्म को जो है वो अधिक जो मान्यता है वो नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, यहाँ तक। आई होप आपको समझाया होगा, ठीक है। हाँ जी, समझ आ रहा है क्या नहीं? ओके, आगे आर्टिकल 29 और 23, आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 और 23 को बोला जाता है राइट टू मिनोरिटी, ठीक है ना, या इनको बोल सकते हैं एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स फॉर मिनोरिटी, ठीक है जी। मिनोरिटी बोलते हैं अल्पसंख्यकों को, ठीक है, पूरे देश के अंदर जिनकी संख्या कम है, ठीक है ना, तो उनको बोला जाता है मिनोरिटी, ठीक है ना, हिंदुओं के सापेक्ष, ठीक है, उनको मिनोरिटी बोला जाता है। जैसे मान लो बुद्ध हो गए और बौद्ध धर्म को मानने वाले हो गए, ठीक है ना, और जैसे सिख हो गए, मुस्लिम हो गए, ये मिनोरिटी के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो इनको एजुकेशनल और कल्चरल राइट्स दिए गए हैं, ठीक है ना, इन मिनोरिटी के लिए। तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ठीक है ना जी, ये दो जो हैं आर्टिकल दिए गए हैं, ठीक है ना। जो आर्टिकल 29 है इसके अंदर दे रखा है कल्चरल, इसके अंदर दे रखा है कल्चरल राइट्स फॉर मिनोरिटी, मीनिंग अल्पसंख्यक जो है ना, अपनी कल्चर होता है सांस्कृतिक, ठीक है ना, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए उसका प्रचार प्रसार वो कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। जैसे मान लो पंजाब की हम बात करें, ठीक है ना, पंजाब के जो लोग हैं, ठीक है ना, वो जैसे उनके जो संस्कृति है वो मान लो भंगड़ा हो गया, ठीक है, या उनकी संस्कृति के अंदर पंजाबी बोलना, ठीक है ना, जो उनकी लैंग्वेज है, तो वो उनसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं वो उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं कल्चरल राइट फॉर माइनॉरिटी। इसी तरीके से जो आर्टिकल 30 है इसके अंदर दे रखा है कि जो एजुकेशनल राइट है, एजुकेशनल राइट्स फॉर माइनॉरिटी, मतलब लिख सकते हैं कि जो शिक्षा का अधिकार है मिनोरिटी के लिए, है ना, वो ये है कि वो अपना जो एक स्कूल जो है, जो विश्वविद्यालय जो है वो खोल सकते हैं और उसके अंदर अपने जो संस्कृति है, ठीक है, अपनी जो शिक्षा है, जो विचार हैं, ठीक है ना, वो उनकी शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें उनको कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो ये है एजुकेशन राइट फॉर। आगे हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 तो रिमूव कर दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी थी, ठीक है। आर्टिकल 31 ये मैंने पहले भी आपको करवा दिया। आर्टिकल 31 जो है
इसके अंदर था राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, संपत्ति का अधिकार, ये खत्म कर दिया गया है ये, ठीक है। कब खत्म किया गया था? 44 अमेंडमेंट हुआ था, कब? 1978 के अंदर, ठीक है। अब इसको 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिए गए, ठीक है। अब मेन है हमारा आर्टिकल 32। आर्टिकल जो 32 है ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका मतलब ये है, हिंदी में अगर इसको लिखें तो यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। कहने का मतलब ये है जी इसके अंदर कि इस आर्टिकल 32 को जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने इसको कहा था हार्ट ऑफ सोल एंड हार्ट, ठीक है, या इसको कहा था संविधान की आत्मा और हृदय कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसलिए कहा था क्योंकि अगर आर्टिकल जो 32 है ना, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोला गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मीनिंग टू से, अगर आर्टिकल आपका आर्टिकल जो 32 है वो ये कहता है कि अगर आपके जितने भी जो आपको फंडामेंटल राइट हैं, जो मौलिक अधिकार मिले गए हैं 6, उनमें से अगर आपको कोई भी जो अधिकार है वो कोई आपसे छीनता है, ठीक है ना, तो वो आप डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो जी, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट आपके जो फंडामेंटल राइट हैं, ठीक है ना, उनके जो फंडामेंटल राइट है, आपके अधिकारों की जो रक्षा है, राइट्स की जो रक्षा है, वो सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है ना। ये संविधान सभा ने फंडामेंटल राइट का जो संरक्षण करने का अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट करती है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट फिर 5 टाइप की रिट जारी करती है, ठीक है ना जी, रिट जारी करती है जिसके तहत आपके जो फंडामेंटल राइट है उसका संरक्षण किया जाता है, ठीक है ना जी, कि आपसे जो फंडामेंटल राइट है वो कोई छीन ना सके। ऐसे ही आर्टिकल 226 है, इसके तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट है जो आपसे कोई छीन रहा है, ठीक है जी। तो जो हाई कोर्ट है आर्टिकल 226 के तहत आपके जो जितने भी फंडामेंटल राइट हैं उसकी जो रक्षा कौन करता है जी? हाई कोर्ट करता है। और आर्टिकल 32 के तहत कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा आर्टिकल 33, 34 उसके अंदर ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल जो 33 है उसके अंदर लिख रखा है कि अगर हमने फंडामेंटल राइट में संशोधन करना है, अमेंडमेंट करना है, ठीक है ना। आर्टिकल 33 ये कहता है कि अगर हमने फंडामेंटल राइट्स में कोई भी अमेंडमेंट करना है, संशोधन करना है, ठीक है ना जी, अगर हमने संशोधन करना है तो इसका जो अधिकार है ये हमने संसद को दिया हुआ है, ठीक है जी ना। पार्लियामेंट जो है, ठीक है, पार्लियामेंट को जो राइट है ये मिला हुआ है कि अगर हमने फंडामेंटल राइट के अंदर कुछ भी अमेंडमेंट करना है तो वो कौन कर सकता है? संसद कर सकती है, ठीक है जी। ऐसे ही आर्टिकल 34 के अंदर सैन्य शासन के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। सैन्य शासन होता है मार्शल आर्ट, ठीक है ना जी, मार्शल बोलते हैं इसको, ठीक है, मार्शल आर्ट। तो आर्टिकल 34 के अंदर सैन्य शासन इतना ही डायरेक्ट इसके अंदर बताया गया है, ठीक है ना, कि सैन्य शासन के दौरान आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कुछ समय के लिए उसको रोक दिया जाता है, ठीक है ना। तो 34। ऐसे ही आर्टिकल 35 के अंदर बताया गया है कि अगर हमने फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना है, प्रभावी बनाना है, तो इसके बारे में जो संसद है, ठीक है ना, या किस तरीके से फंडामेंटल राइट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, उसके बारे में जितनी भी जो बातें हैं आर्टिकल 35 के अंदर दे रखी है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 35 के अंदर दे रखा है कि
फंडामेंटल्स राइट को, ठीक है, स्ट्रॉन्ग करने के लिए या अधिक प्रभावी बनाने के लिए के बारे में जितनी भी बातें हैं आर्टिकल 35 के बारे में दी गई हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझाया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।